हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 141 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। खतलिंग ग्लेशियर जो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसके दाहिने ओर दूधगंगा ग्लेशियर है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ऊखीमठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1058 फीट है। चमोली जिले में स्थित वह स्थान जो गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है, गैरसैंण। उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यमुनोत्री जो गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गंगोत्री यहाँ पर है और यमुनोत्री यहाँ पर है। यमुनोत्री के पूर्व में गंगोत्री है, जबकि गंगोत्री के पश्चिम में यमुनोत्री है। जौनसार भावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनोल, जहां महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी स्थित है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में। महाभारत काल का खांडव वन, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में यह स्थान है? हरिद्वार में। देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित रोबस गुफाएं, जिसे खालिस्तान नाम से जाना जाता है, गुच्चू पानी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शंकर मठ देहरादून, यह सुमेलित नहीं है। शंकर मठ श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, जबकि नंदप्रयाग चमोली में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, कैचीधाम नैनीताल में, ये तीनों सुमेलित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध 5 कुंड तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड तथा मानुष्य कुंड निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा यह दर्शनीय स्थल देहरादून जिले में नहीं स्थित है? हनुमान चट्टी, यह उत्तरकाशी में और यमुनोत्री के पास है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह जो हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता का मिसाल है, वह स्थित है रुड़की में। हरिद्वार जिले में स्थित वह स्थान जो पौराणिक काल में भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी रही थी, कणखल। हरिद्वार में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हर की पेड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, यह स्थान हरिद्वार व नैनीताल की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसके विषय में मान्यता है कि वहां सप्त ऋषियों द्वारा तप करने के कारण गंगा जी को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा, हरिद्वार जिले में। देहरादून क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक रहा? 1804 से 1814 ईस्वी तक। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के राजा खालिस्तान के शासनकाल में हुआ था, अजय पाल के। जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिण भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहां प्राकृत भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है, कालसी में। देहरादून जिले का वह दर्शनीय स्थल जहां सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखता है, इस समय यह स्थान एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखता है, कैमल बैक। तपोवन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है, यह सही है। गंगोत्री हिमालय में है, समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है, यह भी सही है। इसे हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी कथन सही है। उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में खालिस्तान ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां ना तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक सर्दी है, वह है गोपेश्वर, जो कि चमोली जनपद में है। चमोली जनपद का वह धार्मिक स्थल व आश्रम जहां बाल किल्ले नदी विशाल जल प्रपात के रूप में गिरती है, अत्रि मुनि के आश्रम में। चमोली जिले का वह स्थल जहां पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, वैतरणी कुंड में। वर्तमान का वह स्थान जहां पर विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया था, हरिद्वार जनपद में। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी, मायापुरी हरिद्वार में। बद्रीनाथ भगवान की मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, मूर्ति के दाहिने कुबेर की तथा बाएं गणेश जी की प्रतिमा है। उच्च हिमालय क्षेत्र में
पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहां से हिमालय की 15 चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है तपोवन से। चमोली जनपद में स्थित पंचबदरी में से किसके संदर्भ में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वहां की खंडित मूर्ति पूर्ण हो जाएगी? भविष्य बद्री के बारे में। प्रमुख तीर्थ केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह रुद्रप्रयाग स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह सही है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, यह भी सही है। इस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी कथन सही है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का वह स्थान जहां ब्रह्मकुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है और अनोखी बात यह है कि यहाँ कौवे नहीं दिखाई पड़ते हैं, वह है देवप्रयाग। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि ने निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतकम और वैराग्य शतकम की रचना की? शिवालिक हिमालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार की यात्रा किस सन में की थी? 634 ईस्वी में। देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 1866 में गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इन्होंने यह गुरुद्वारा 1699 ईस्वी में बनाया था। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। सिंहद्वार में बटा है, मंडल में बटा है, गर्भगृह में बटा है। यह 3 भागों सिंहद्वार, मंडल, गर्भगृह में बटा है। तो इसका आंसर होगा ए, सी, डी। कूट देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह जोशीमठ से 51 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेशों द्वारा लगभग 1358 ईस्वी में किया गया था, यह किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के। उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन बी, कोटद्वार। इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता, यह सही नहीं है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही तथा यह गढ़वालों की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है, वह है देवलगढ़। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से ह्वेनसांग ने मोयुलो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कनिंगम महोदय ने मयूरपुर से लगाते हैं हरिद्वार को। देहरादून नगर हिमालय के किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है? बाह्य हिमालय एवं मध्य हिमालय के। उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 1960 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल से कटकर नया जनपद बना, यह सही नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह पौड़ी गढ़वाल से काटकर बना था। चमोली जनपद में स्थित पंचबदरी मंदिर दर्शनीय स्थल निम्नलिखित किस देवता से संबंधित है? विष्णु जी से। 1399 में तैमूर के साथ उसका इतिहासकार सरुद्दीन हरिद्वार आया था। उसने हरिद्वार को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया? कायोपिल। इसने इसे कपिला भी कहा था। निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार करवाया तथा आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? मान सिंह ने। उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दर्शनीय स्थल, सूची 2 में अवस्थिति है। पंचबदरी चमोली में है, शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में, शत्रुघ्न मंदिर देहरादून में, मायादेवी मंदिर हरिद्वार में। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 2, 4। कोड देखते हैं 1, 3, 2, 4। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सूर्य प्रतिमा के सिवाय यहाँ परिसर में अन्य प्रतिमा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सत्य नहीं है। पिथौरागढ़ जिले का वह धार्मिक स्थल जहाँ शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है तथा जिसे केदारजू नाम से भी जाना जाता है, थल केदार को। मानस खंड में गोमती नदी व सरयू नदी के मध्य किस पर्वत का उल्लेख है जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना गया है? नीलगिरी पर्वत को। इतिहासकारों ने
उत्तराखंड राज्य के किस नगर या जिले को 11वें मृतबाण संस्कृति वाला नगर माना, जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 के मध्य ठहरता है? हरिद्वार को। राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल, जिसे डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है, जिसके भग्न अवशेष भी विद्यमान है, वह स्थित है हरकी पेड़ी के पास। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, 1865 ईस्वी में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ कार्यालय स्थापित किया था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इन्होंने 1832 में यहाँ पर कार्यालय स्थापित किया था। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।